वेलकम स्टूडेंट्स। आज कक्षा 10 जो कि सांख्यिकी का टॉपिक आपका चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज नया टॉपिक है आपका, तीसरा टॉपिक है आपका बहुलक का। किसका है? बहुलक का। इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। बहुलक जैसे कि उसका नाम है बहुलक, यानी जो बार बार आए, जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आए, बार बार आए, सबसे अधिक बार आए, उसे कहते हैं बहुलक। बहुलक में भी दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों और वर्गीकृत हों। तो आपके अवर्गीकृत की तो कमी है क्वेश्चन, लेकिन बता देंगे। हालांकि हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए पढ़ना है, जो कि नीचे फॉर्मूला भी है आपका। फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपका एग्जाम में आएगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों में आता है क्वेश्चन। तो टॉपिक में सबसे पहले आपको बहुलक के बारे में ही इंट्रोडक्शन देते हैं। पहले अवर्गीकृत आंकड़े हैं, कौन से आंकड़े हैं? अवर्गीकृत, उनके बारे में समझाते हैं। देखिए, जैसे कि हमने यहां पे लिख दिया 5 2 3 1 0 2 3 5 2 2 7, इस तरह से आंकड़े लिख दिए। ये आपके हैं आंकड़े। अब इसमें सबसे पहले तो आरोही क्रम में लिख दो, आरोही क्रम। 0 फिर 1 2 कितने बार है आपका? 4 बार, 2 2 2 और 2। इसके बाद आपका 3 2 बार है और 5 कितने बार है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और छूटा है, 5 2 बार है, 3 एक और लिखना है 6, है ना। अब सबसे अधिक बार क्या है? तो सबसे अधिक 4 बार 2 लिखा है, अतः आंकड़ों का बहुलक 2 है। इस तरह से ये अवर्गीकृत आंकड़ों का सिंपली माध्यम से हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हो गया एक छोटा सा टॉपिक बहुलक का। अब बात आती है कि बहुलक में सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करना। क्या करना? बहुलक वर्ग। अब हम बात करते हैं बहुलक वर्ग। मॉडल क्लास, किसकी बात करते हैं? मॉडल क्लास की। वर्ग अंतराल, जिसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। बहुलक वर्ग यानी वर्ग अंतराल में एक ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, बारंबारता में जो संख्या सबसे बड़ी होगी, उसी के सामने का जो वर्ग है वो आपका कहलाएगा बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास। क्या कहलाएगा? मॉडल क्लास। ध्यान से देखिए और समझिए, हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं और सिखाते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो अब बात आती है मॉडल क्लास जो है, बहुलक वर्ग है, आप ज्ञात कैसे करेंगे? तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का, बताने का प्रयास करते हैं। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम पहले क्वेश्चन में बहुलक बताने का प्रयास करेंगे और दूसरे क्वेश्चन में आपको बहुलक वर्ग पहचानना है कि बहुलक वर्ग क्या होता है। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और पढ़ना है और टॉपिक आपका फिनिश है। छोटा सा टॉपिक था, आता निश्चित तौर पर है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको बताना है बहुलक। क्या बताना है? बहुलक। तो बहुलक बताने के लिए विद्यार्थियों की संख्या कहलाती है बारंबारता, और बारंबारता जो है
बारंबारता जिसकी सबसे अधिक होती है उसके पास पहुंचना पड़ता है। 3, 5, 12, 18, 23। 23 आपका सबसे अधिक छात्रों की संख्या है, जो कि बारंबारता का सबसे उच्चतम मान है। तो इसके देखो सामने जो लिखा रहता प्राप्तांक या पदों की संख्या, ये कहलाता है आपका बहुलक। भाषा लिखनी पड़ती है। भाषा क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की सबसे अधिक संख्या 23 है। आगे लिखेंगे 23 के सामने प्राप्तांक 6 है, अतः बहुलक बराबर 6। जी आंसर आ जाएगा। केवल देखना मात्र है, इसमें ज्यादा आपको समय खराब नहीं करना है। जो मुख्य क्वेश्चन है वो ये वाला है आपका कि जब आंकड़े वर्गीकृत हों ऐसी स्थिति में बहुलक ज्ञात करना। ये पेपर में आता है, 100% आता है। आपको इसको निश्चित तौर पर सीखना है और जिससे आप एग्जाम में पूरा कर सकें और फुल मार्क्स ला सकें, क्योंकि निश्चित तौर पर एग्जाम में आएगा ये वाला, ध्यान रखना। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा जो एग्जाम्पल आपको हम लेकर आए हैं उसमें आपको निकालना है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग भी ऐसे ही निकाला जाएगा। बहुलक वर्ग निकालने के लिए हमें इसमें भी विद्यार्थियों की संख्या देखना है, सबसे अधिक किसमें है, कितनी है, 20 है। तो लिखेंगे विद्यार्थियों की सबसे अधिक संख्या 20 है, अतः बहुलक वर्ग या इसी को बोलते हैं मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग इसी के सामने वाला आपका आ जाएगा और जो है आपका 30 से 40। तो आपका बहुलक वर्ग 30 से 40 आपका आ जाएगा। इस तरह से आपको पहचानना है और सीखना है। अब बात आती है आपको जो वर्गीकृत आंकड़े हैं, ऐसी स्थिति में आपको बहुलक ज्ञात करना, तो उस क्वेश्चन के पास ले चलते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित तौर पर आता है और फुल मार्क्स में आता है। आपको वहां पर जाकर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे कहना है वीडियो प्रारंभ से एंड तक देखें ताकि आपका क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर, अब हम आपके लिए वर्गीकृत आंकड़ों के पास ले चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका इससे संबंधित पहला क्वेश्चन आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिक्स है बिल्कुल, आप नजरें बिल्कुल बोर्ड पर रखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए और आप कर सकें। तो लिखा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। लिखा है उसमें कि आपको बहुलक ज्ञात करना। क्या करना? बहुलक। प्राप्तांक आपका इस तरह दिया और विद्यार्थियों की संख्या आपकी इस तरह दी। तो विद्यार्थियों की संख्या माने बारंबारता, और आप देखो बारंबारता के ऊपर पूरा सवाल सदा हुआ रहता है, इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो बारंबारता जो सबसे अधिक है वो है आपकी 20। तो लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक 20 है, अतः आपका बहुलक वर्ग पहले निकलेगा। बहुलक वर्ग इसके ऊपर वाला होगा 20 से 30 है। अब हम
इनके बारे में विवेचना करेंगे कि ये लिखे क्या है, ठीक है ना। इस तरफ बहुलक लिखना हिंदी में, है ना। यहां तो एल आएगा, इस तरफ एल ही लिखना आपको। तो एल चाहिए हमें, F1, F0, F2 और H। तो सबसे पहले तो हम F की विवेचना करते हैं। F सबसे अधिक आपका 20 मान प्राप्त हुआ तो जी कहलाएगा F1। तो आपका F1 हो जाएगा यहां पर 20। और जो वर्ग अंतराल में जो बहुलक वर्ग आता है उसमें जो पहले लिखा होता है उसे कहते हैं L। तो कंपैरिजन करके L भी लिख लिया हमने। अब बहुलक से पहले जो लिखा होता है ये कहलाता है आपका F0, ये F1 और इसे कहते हैं F2। लोग सबकी विवेचना हो गई। F0 आपका 12 आएगा बहुलक से पहले वाला वर्ग, और F2 आएगा बहुलक से बाद वाला वर्ग, आपका 10। अब सूत्र का प्रयोग करना है तो बहुलक का हम सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 प्लस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू H। अब बात आती है सर H की विवेचना नहीं की हमने, इसमें सूत्र लगाने की बात समझ में आया। देखो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। क्या आएगा? माइनस का, सूत्र के अकॉर्डिंग प्लस लगा दिया था। अब यहां पर जो H लिखा इसके बारे में नहीं बताया हमने, तो पहले इसी के बारे में चर्चा करते हैं। पहले आपको ये वर्ग देखना है कि इनमें समान अंतर है क्या, 10-10 का अंतर है तो H 10 कहलाएगा। अगर ये समान नहीं होंगे तो फिर तरीका कुछ और होगा। वर्ग जो होंगे वर्ग में अंतर हमेशा समान होना चाहिए। जितना भी वर्ग दिया है सभी वर्गों में अंतर कैसा होना चाहिए? समान। तो सबकी विवेचना कर लिया, H भी हमारे पास आ गया। हमें बारी बारी से मान रखना है। L का मान क्या है? 20 प्लस बटे का निशान। F1 का मान आपका 20, F0 का मान आपका 12, नीचे आ जाएंगे 2F1, 2 इंटू F1, F1 का मान आपका 20 है, माइनस F0, F0 का मान आपका 12 और F2 का मान आपका 10 और इंटू H, H का मान भी कितना है? 10 है। इस तरह से हमने बारी बारी से जिसका जितना मान था उतना हमने मान रख दिया, है ना। एक बार और देख लेना, सूत्र गलत ना हो जाए। L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सभी के बारी बारी से हमने मान लगाए। L का आपका 20 है, F1 का भी आपका 20, F0 का आपका 12, 2 गुणा 20 माइनस 12 और माइनस के 10 इंटू 10। H का मान भी 10 है। अब हमें सॉल्व करना है इसे। 20 प्लस ऊपर हम घटाएंगे 12 में 20 में से 12 तो आपका 8 प्राप्त होगा। नीचे गुणा करेंगे 2 का 40, यहां पर माइनस के 12 और माइनस के 10 समान चिन्ह है माइनस का, तो ऐड होगा और माइनस का ही आएगा, माइनस के 22। अब इंटू H है, यहां पर H का मान आपका 10 दिया और सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 8 बटे इसमें से घटाएंगे तो हमारा 18 प्राप्त होगा। कितना होगा? 18। घटा के देख लेना, इंटू 10 का ऊपर गुणा हो जाएगा। 20 प्लस 80 बटे 18। अब हमें इसका भाग लगाना है, जरा ध्यान से देखना और समझना। अठारह का भाग लगाएंगे क्योंकि आसानी लगेगी, कठिन हो जाएगा क्वेश्चन। हमने आपको मैसेज दिया था कि हमेशा उसी का भाग लगा दो, सॉल्व करो।
18 चौक 72, यहां से 8 बचेगा 0.0, 18 चौक 72, यही क्रिया होती रहेगी। 20 प्लस 4.44 जोड़ेंगे तो आपका 24.44, और माध्य का वो बहुलक को m0 से लिख सकते हैं। ये आपका वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना हमने आपको समझाने का प्रयास किया है सरलतम भाषा में। एक बार पढ़ा देखिए। आंकड़े दिए थे, आंकड़ों की सहायता से सबसे पहले हमने देखा विद्यार्थियों की संख्या माने बारंबारता, सबसे बड़ा कौन है, वही हो जाएगा आपका F1। F1 से जो पहले होता वो F0, F1 के बाद होता F2, एक क्रम ध्यान रखना। इसके बाद जो F1 के सामने वर्ग होता वो होता बहुलक वर्ग, उसको हमने लिख दिया भाषा में कि बहुलक वर्ग है। यहां से आप L का मान निकालेंगे, L बराबर आपका हो जाएगा 20, क्योंकि बहुलक वर्ग का निम्न सीमा जी उच्च सीमा है, उच्च सीमा 30 है, निम्न सीमा आपकी L है। F1 सभी का मान नोट किया, क्रम से सूत्र का प्रयोग किया, हल करते गए, यहां पर गुणा कर दिया, 18 का भाग रफ पे हमने लगा के आपको दिखाया, इसे सॉल्व करके काट देना है। 4.44 प्राप्त हुआ, जोड़ दिया तो 24.44 बहुलक प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसमें आपको बहुलक ज्ञात है और आपको इसमें अज्ञात राशि f का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? अज्ञात राशि f का। किस तरह से करेंगे हम, कैसे करेंगे? तो कहना तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन किया, बस समझना है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, आपका 16 है। तो फिर लिखेंगे बारंबारता में सबसे बड़ा मान 16 है, अतः आपका बहुलक वर्ग 45 से 60 हुआ। और जैसे ही बहुलक 45 60 हुआ, ऐसी स्थिति में जे आपका L बन जाएगा। क्या बन जाएगा? L बन जाएगा। L बराबर 45 हो गया। अब इसके बाद हमें जो सबसे बड़ा मान होता है वो F1 कहलाता है। क्या कहलाता है? F1। तो F1 की भी पहचान होगी, F1 बराबर आपका 16। इससे पहले जो होता है वो F0 होता है, F, इसके बाद वाला आपका F2, और F2 आपका 12 हो जाएगा। अब इसमें H की जरूरत है, तो H जो है वो वर्गों में अंतर समान है, पहले देखेंगे। अगर समान है और कितने का है, 15 का, तुरंत नोट कर देंगे, वर्गों में अंतर समान होना चाहिए। अब हम बहुलक का एक चीज और दी, उसमें बहुलक दिया है, उसमें उनने बहुलक दिया है, हम अपने मन से निकालेंगे। पहले हम सूत्र का अप्लाई करते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमें बारी बारी से इसमें मान लगाना है। आपका इसका मान दिया है 54, L का मान 45, अच्छे से देखते जाना। F1 का मान आपका 16 है और F0 का मान F बटे 2 इंटू 16 माइनस F0 का मान F माइनस 12 ऊपर इंटू H, H का मान आपका 15। 54 को इस तरफ लाएंगे, बराबर 16 माइनस F, ऊपर आपका 15 हो जाएगा, 16 दूनी 32 माइनस F माइनस 12। यहां पर आपका 9 बचेगा। 16 का गुणा करो, 16 15 का करना, 15 छक्के 90 का 0 और 9, 15 और 9
आपका 24 माइनस 15f, इसमें भी होगा और इसमें भी। घटाएंगे तो आपका 20 माइनस के f, तिर्यक गुणा करना है इसका इसमें और इसका इसमें। 9 का करेंगे पहले किसका करेंगे? 9 का। 9 का इसमें किया, 9 दूनी 18, 180 माइनस 9f बराबर 240 माइनस के 15f। f वाला इस तरफ लाएंगे, 9f प्लस का हो जाएगा 15f, 240 पहले से, इसको उस तरफ भगाएंगे माइनस का। यहां पर प्लस का बड़ा है आपका 6f प्राप्त होगा बराबर, इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा 60। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो f का मान 60/6 यानी कि 10 बार कटेगा, तो आपका मान f बराबर 10 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका फाइनली आंसर है। बिल्कुल सिंपल था, एक बार पुनः देखिए। टेबल को पहचाना, बारंबारता को देखा, सबसे बड़ा वाला 16 था, F1 हो गया। उसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसके सामने वाला वर्ग, इसे लिख दिया। इसका L तुलना कर ली, इससे पहले F1 और बाद में F2 होता, सभी को बारी बारी से लिख लिया। वर्गों में अंतर आपका 15 था, वो H कहलाएगा, जो कि समान है वर्गों में अंतर। चेक कर लेंगे कि वर्गों में समान अंतर है। सूत्र लिखा, सभी के मान लगाए। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन ध्यान देना, बहुलक में इसको इस तरफ भगाएंगे, 9 बचेगा, गुणा कर दिया अंदर दोनों तरफ, घटा दिया नीचे, तिर्यक गुणा किया। इसका भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, इसका किसी का भी कर दो आंसर आएगा। इतना आ गया, पक्षांतर किया f को, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर f का मान निकालने के लिए 6 का भाग दिया, 10 बार आया। इस तरह हमारा 10 आंसर आ गया। अच्छी तरीके से एग्जाम में देना, और आंसर को हमेशा आयताकार बॉक्स में बंद किया करो। इसके बाद हम और थोड़ा मिक्स वीडियो लाएंगे, इसका 1 या 2 वीडियो मिक्स डालेंगे, उसके बाद आपका टॉपिक फिनिश होगा। इसमें कुछ ग्राफ वगैरह है, चित्र बनाने पड़ते हैं, आयत, तो ऐसे चित्र वो आपको जो ग्राफ की कॉपी होती है उस पर बनाना बताते हैं। तो वो टॉपिक केवल छोटा रहेगा आपका, और बाकी टॉपिक आपके कंप्लीट हुए। इसमें 1 या 2 वीडियो और आपको एडवांस क्वेश्चन